हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम विभिन्न परीक्षाओं में मानसिक योग्यता के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को किस प्रकार हल किया जाए इसके बारे में जानेंगे। आज का जो वीडियो है वो मुख्यतः पैटर्न को पूरा करो इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को हम किस प्रकार हल करें उसके बारे में रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। ये हमारा पहला प्रश्न है और इस प्रश्न में देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न। उस आकृति को पहचानिए जो इस पैटर्न को पूरा करती है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में होता क्या है, इस प्रकार के प्रश्नों में एक आकृति दी होती है और उस आकृति को 4 भागों में बांटा जाता है, जिसमें से 3 भाग हमको यहाँ पे प्रदर्शित हैं और चौथे भाग में है क्वेश्चन मार्क। अब हमको इस क्वेश्चन मार्क वाले जो खंड है, इस खंड में इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन उसके सबसे बेहतर होगा ये हमें वहाँ पे बताना है। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है और ये 4 विकल्प हैं। इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प कौन सा विकल्प है जो इस आकृति को सही तरीके से पूरा करेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं ये जो आकृति है, अब इस आकृति को यदि पूरा किया जाए तो ये इस प्रकार से यदि हो तब ये आकृति पूरा होगा। तो अब देखते हैं इसमें से कौन से ऑप्शन में इस प्रकार की आकृति है। इसमें तो नहीं है, ए हमारा नहीं हो सकता, बी हमारा नहीं हो सकता, सी, हाँ जी सी हमारा करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा होगा सी। अब ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। अब देखिए दूसरा जो प्रश्न है, इस प्रश्न में भी ठीक 4 खंड है, उसमें से 3 खंड जो है वो पहले से उस एक आकृति है उसमें, और चौथे खंड में कौन सी आकृति आएगी जिससे यह पैटर्न पूरा होगा। तो इस पैटर्न को यदि हम ध्यान से देखें तो ये इस पैटर्न को यदि पूरा करना है तो ये जो आकृति है, अगर इस आकृति में इस प्रकार से यदि ये हो जाए तो ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। अब ये देखना है कि इस प्रकार से इन ऑप्शंस में से कौन सा है जो इस प्रकार की आकृति है। ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में, जी हाँ, तो डी हमारा ये इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरे प्रश्न में ये आकृति दी हुई है। अब ये आकृति किस प्रकार से पूरी होगी। अब देखिए ये है, अगर इसको हम इस प्रकार से आगे बढ़ा दें और इसको यदि हम इस प्रकार से आगे बढ़ा दें तो ये आकृति पूर्ण हो रही है। अब देखिए इस प्रकार का कौन से ऑप्शन में है, ए में नहीं है, बी में नहीं है और सी में, जी हाँ सी हमारा इस आकृति को पूरा कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ गया सी। अब ये रहा हमारा चौथा प्रश्न है ये हमारा। अब इस चौथे प्रश्न में देखिए, अब ये एक पैटर्न है, इस पैटर्न को यदि हमें पूरा करना है तो जाहिर सी बात है ये इस प्रकार से जाएगा और यहाँ पे ये ऐसा हो और ये यहाँ से ऐसा और ये इस प्रकार से यदि ये होता है तो ये पैटर्न पूरा होता है। अब हमें ये देखना है कि ये इस प्रकार से अगर इसको पूरा करना है तो कौन सा ऑप्शन जो है उसके करीब है, ये है क्या नहीं है। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो ये डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन उस पैटर्न को पूरा कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा डी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न और इस अगले प्रश्न में इस पैटर्न को पूरा करने के लिए यदि हम इसको आगे बढ़ा दें और ये इस प्रकार से और ये, जी इस प्रकार से यदि इसको किया जाए तब ये पैटर्न पूरा होगा। तो इस प्रकार का हमारे कौन से ऑप्शंस में हमें दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो ये हमारा ऑप्शंस ए में ये पूरा कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह है हमारा प्रश्न नंबर 6। अब इस आकृति को यदि पूरा करना है तो इसे हमें इस प्रकार से, इसको यदि हम आगे बढ़ा दें तो ये हमारा पैटर्न पूरा हो जाएगा। और इस प्रकार की जो है, अब देखिए यहाँ पे हमें इस प्रकार के दो विकल्प यहाँ पे हमें उस प्रकार से लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कि ये इस खंड में कौन सा टच कर रहा है, ये तो नीचे वाले खंड में टच कर रहा है और ये जो डी है ये इधर टच कर रहा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा डी। हमारा सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 6 का डी। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। ये हमारा 7वें नंबर का प्रश्न। अब इस 7वें नंबर के प्रश्न को, इस पैटर्न को यदि पूरा करना है तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यदि हम इस लाइन को आगे बढ़ा दें और इस लाइन को यहाँ से इस प्रकार से कर दें और ये इस प्रकार से जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार की जो आकृति है वो किस में आ रही है? जी हाँ, ऑप्शन ए में। तो इस प्रकार से इसको हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 8। अब इस प्रश्न में देखिए, इस प्रश्न को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। यदि हम इस पैटर्न को यहाँ से इस प्रकार से आगे बढ़ाएं तो ये पैटर्न पूरा होता है। और इस प्रकार की आकृति हमारे कौन से ऑप्शन में दिख रही है? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह है हमारा प्रश्न नंबर 9। यह हमारा प्रश्न नंबर 9 है। अब इस आकृति को देखिए। अब यदि इस आकृति को यदि हमें पूरा करना है तो ये इस प्रकार से आगे बढ़ेगी। थोड़ा सा गलत हुआ यहाँ पे, थोड़ा सा इसको बैक करते हैं। थोड़ा सा यदि इसको हम यहाँ से ऐसा सीधा करें, इसे इस प्रकार से करें और ये आगे इस तरफ आ जाएगा और ये इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से जो ऑप्शंस आएंगे, जिस ऑप्शन में इस प्रकार की बन रही है वो होगा। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा ऑप्शन क्रमांक बी में इस प्रकार का पैटर्न बन रहा है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 10। अब इस 10वें नंबर के प्रश्न में देखिए किस प्रकार से ये हल होगा। ये एक स्क्वायर बन रहा है, तो ये इसको हमें सिंपली इस प्रकार से इसको पूरा कर देने से ये कंप्लीट हो जा रहा है। तो ये भी बहुत ही आसानी से हमें पता चल गया, ये हमारा ऑप्शन क्रमांक बी होगा और ये हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 11। अब इस पैटर्न को हम किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं? इसको सबसे पहले ऐसा, यदि हम इस प्रकार से तो बनेगा ही ये, और उसके बाद ये जो है ये इस प्रकार से जाने से ये पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको कौन सी आकृति में दिख रही है? ये है हमारा ऑप्शन ए में। तो ये इसका हमारा आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर है 12 है। अब इस आकृति को हम किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं? ये सिंपली ऐसा जाके इस प्रकार से, अगर इसको हम और इसको ऐसे करने से ये आकृति इस यहाँ पर डबल हो गया, ये इस प्रकार से ये जाएगा। ये एक सिंगल लाइन है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा जा रहा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में हमारा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 13 है। अब इसको देखिए, इसको यदि हमें पूरा करना है तो यहाँ से इसे हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा और ये इस प्रकार से होगा और ये इस प्रकार से, और यहाँ पे इस लाइन को ऐसा करने से ये पूरा बन जाता है। मतलब इस प्रकार का जो शेप जिसमें है वो हमारा आंसर होगा। तो वो है हमारा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 14 और प्रश्न क्रमांक 14 में देखिए
यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये इस प्रकार से ये एक पैटर्न जो है वो ऐसा पूरा होगा। तो इस प्रकार का जो पैटर्न है वो हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? तो हाँ, यदि हम ध्यान से देखें तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में इस प्रकार का पैटर्न हमको दिख रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 है। अब प्रश्न नंबर 15 में देखिए, ये इस प्रकार से इस सर्कल को ये पूरा होगा। थोड़ा सा ड्राइंग जो है सही नहीं हो पा रहा है। ये इस प्रकार से बढ़ेगा और यहाँ पे इस प्रकार से एक बिंदी हो जाएगा और ये एक ऐसा होगा और ये ऐसा होगा। ठीक है, तो वो हमारा कहाँ पे दिख रहा है? ये ऑप्शन बी में। तो ये हमारा ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह हमारा प्रश्न क्रमांक 16। अब इसमें देखिए कि इसे किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं। तो ये जो है इस थोड़ा सा इसको, हाँ, अब ये जो है ये इस प्रकार से यहाँ पे ये आएगा, ये इस प्रकार से और ये इस प्रकार से। ठीक है, ये इस प्रकार से, नहीं, थोड़ा सा ये गलत हो गया। ये अपना, ये वाला अपना इधर चला गया और ये वाला ही अपना इधर आएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारा आंसर इस प्रकार से बनेगा। तो ये इसमें कौन सा हमारा करीब है? ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस प्रकार के प्रश्नों को हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न क्रमांक 17 है। अब इस प्रश्न को हम किस प्रकार से हल करेंगे? ये सबसे पहले तो ये जो है इस प्रकार से ये तो पूरा हो ही जाएगा यहाँ पे ऐसा। उसके बाद इसको पूरा कर देते हैं, इसको पूरा कर देते हैं और ये पूरा होने के बाद हमारा इस पैटर्न को यदि हमें पूरा करना है तो वो इस प्रकार से पूरा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का हमारा किस पे दिख रहा है? ऑप्शन ए में। जी, ऑप्शन ए हमारा इसका आंसर होगा। जी हाँ, ऑप्शन ए ही। अपने प्रश्न क्रमांक 18 की ओर, और ये हमारा प्रश्न क्रमांक 18। अब इस प्रश्न में देखिए, अगर इस आकृति को पूरा करना है तो इस प्रकार से ये तो पहले यहाँ पे एक इसका जो सर्कल है, ये एक सर्कल यहाँ पे अपने को बनना है। तो सर्कल वाला फिर ये सर्कल बनेगा और उसके बाद इस सर्कल बनने के बाद इस प्रकार से ये ऐसा जो आकृति है ये इस प्रकार से यदि बने तो यहाँ पे बीच में एक लाइन जाएगा तो ये पूरा होगा। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, ये सी और डी। ठीक है, तो सी तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बीच में यहाँ पे ये लाइन नहीं है, तो ये तो हमारा नहीं हो सकता। अब देखिए ए और डी में, तो ए और डी में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सर्कल बनने के लिए इसमें जो जगह चाहिए वो इतना स्पेस होना चाहिए। यहाँ पे वो स्पेस है लेकिन यहाँ वो स्पेस सर्कल बनने के लिए नहीं है, तो डी भी हमारा नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 19। अब इसमें देखिए कि ये आकृति किस प्रकार से पूर्ण होगी। यदि हमें इस आकृति को पूर्ण करना है तो ये इस प्रकार से और इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पैटर्न बने वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे ये ए तो नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, लेकिन सी में जो है हमारा उस प्रकार से पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20, और इसको हम हल करना सीखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखिए
सबसे पहले यदि हम इस पैटर्न को पूरा करें तो ये इस प्रकार से होगा, और यहाँ पे ये एक स्क्वायर बनेगा, फिर यहाँ पे भी एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों भी स्क्वायर तो पूरे हो गए, और एक लास्ट में ये एक लाइन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार का हमको कौन से नंबर के ऑप्शंस में हमें दिख रहा है? जी हाँ, ऑप्शन क्रमांक सी में। तो इसका जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। मुझे लग रहा है आप लोग इसको समझ रहे होंगे कि अब किस प्रकार से हल किया जाए, ये आप लोगों के माइंड में बैठ गया होगा। लेकिन एग्जाम्पल जितना ज़्यादा हम देखेंगे उतना ही हमारा प्रैक्टिस उतना ही अच्छा होगा। ये प्रैक्टिस का है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जितने प्रकार की आकृतियाँ देखेंगे उतना ही आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर ये यहाँ पे इसको हम इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे, फिर ये इस प्रकार से थोड़ा सा ऐसा, ये ऐसा होना चाहिए। तो ये इस प्रकार से मतलब एक होगा। तो कौन सा आकृति पूरा कर रहा है? जी हाँ, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी उसको पूरा करेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली प्रश्न की ओर, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अब 22 का जो क्वेश्चन है इसको देखिए, इस प्रश्न को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे यदि हम इसको देखें तो इस पैटर्न को यदि पूरा करना है तो एक तो ये इस प्रकार से ऐसा होगा, और एक इस प्रकार से ऐसा होगा, ठीक है। तब ये आकृति पूर्ण होगी। तो उस प्रकार का हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? इस प्रकार का जो है वो हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 23। अब इसको देखिए, ये जो आकृति है अगर इसको यदि हमको पूरा करना है तो यहाँ पे इसको करके हमें यहाँ पे इस प्रकार का जो होगा तब ये आकृति पूर्ण होगी। ये एक ही लाइन होगा यहाँ पे, ये मेरा ड्राइंग सही नहीं हो पा रहा है, इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हमारे करीब है? ऑप्शन सी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अपने अगली प्रश्न की ओर। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 24। अब इसमें हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं जी? अब यहाँ पे इससे हमें हल करना है तो एक तो हमें यहाँ पे एक स्क्वायर इस प्रकार से होना चाहिए जैसे सभी में है, और ये इस प्रकार से स्क्वायर पे इस प्रकार से थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा ऐसा इस प्रकार से जो हो, और ये यहाँ पे एक लाइन है तो ये एक लाइन यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। तो इसमें कौन सा आकृति है जो इस प्रकार की आकृति हमारी करीब है? ये है ऑप्शन बी में। तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 25, और इसमें पैटर्न को यदि पूरा करना है तो ये इस प्रकार से ऐसा इसको थोड़ा सा अपन इस प्रकार से इसको अपन कर दें तो ये हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार का हमारे कौन से ऑप्शंस में दिख रहा है? जी हाँ, ऑप्शन क्रमांक सी में। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 26। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये एस जो है या इसको बोल सकते हैं यहाँ पे ये 25 जैसा दिख रहा है, 25 जैसा। तो इधर अपन इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 52। तो 2 हमारा यहाँ पे ये भी है और ये भी है, लेकिन इन दोनों में यदि हम ध्यान देंगे तो इस वाले में यहाँ पे जो है ये यहाँ पे उभार है, ये इस वाले में है लेकिन इसमें यहाँ पे उभार नहीं है। तो ये हमारा नहीं होगा और हमारा आंसर होगा ए। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान से आकृति को देखना पड़ेगा, तभी आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 27। अब इस आकृति को हम कैसे पूरा करेंगे? इसको ऐसा कर देते हैं, ऐसा, ऐसे और ऐसा। तो ये आकृति पूर्ण हो गई। अब कौन सा ऑप्शन है? जी हाँ, ऑप्शन बी ही होगा हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 28, और 28 नंबर का जो प्रश्न है
इसको हम किस प्रकार से बना सकते हैं, ये इस प्रकार से एक यहाँ पे ट्रायंगल शेप लिया हुआ होगा। शायद अपना ट्रायंगल कुछ गलत बन गया, जी हाँ गलत बन गया है। तो ये ट्रायंगल जो है इसके जो ये है ये इस प्रकार से होगा, ऐसा इस प्रकार से, और यहाँ पे एक ऐसा एक हो। तो इस प्रकार से ये दोनों तो दिख रहा है, लेकिन इसमें इसका जो ये हाइट है ये कम है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हाइट यहाँ पे ये ज़्यादा है, तो ये नहीं होगा। पर जिसमें हाइट सही है तो ये हमारा ऑप्शन जो है बी हमारा सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 29। अब यहाँ पे एक ये लूप जैसा है, जैसे ये यहाँ से चल रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर ये इधर से इधर जा रहा है, तो इधर से ये इधर इस प्रकार से जाने से ये पूरा होगा। तो इस प्रकार का जो आकृति है वो आकृति है हमारा ऑप्शन ए। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 30। अब इसमें देखिए इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। तो यदि हम इसको इस प्रकार से आगे बढ़ा दें और इसको इधर से ऐसा आगे बढ़ा दें, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये प्लस है, ये यहाँ जैसे यहाँ क्रॉस है तो क्रॉस के अपोजिट प्लस है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस के अपोजिट क्या हो जाएगा, क्रॉस, और यहाँ क्रॉस के अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ क्रॉस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ क्रॉस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, क्रॉस। ये क्रॉस हो गया, ये प्लस है। तो अब देखिए कि इस प्रकार की आकृति हमें कहाँ दिख रही है, जी हाँ यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा प्लस है ये। तो कौन सा आकृति हमारा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो अब इसमें हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 31। अब देखिए इस प्रश्न को हम कैसे हल कर सकते हैं। इसको यदि हमें पूरा करना हो तो ये एक ऐसा सर्कल ये पूरा होगा, ये वाला सर्कल पूरा होगा, यहाँ पे ये होगा। तो इस प्रकार का हमारे कौन से ऑप्शंस में दिख रहा है, ऑप्शन क्रमांक ए में, जी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 32। अब इसमें देखिए ये ऐसा है, फिर ये ऐसा एक डार्क ऐसा होगा, और यहाँ पे जो है ये इधर एक गोल टाइप से और उसमें बिंदी, इधर एक गोल टाइप से और उसमें ये। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये दोनों में है, लेकिन जो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे ये गोल है, उसके बीच में ऐसा डॉट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये गोल के बीच डॉट है, तो ये ऑप्शन बी नहीं होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा, तभी आप सही आंसर तक पहुँच पाएंगे। और इन चीज़ों को जानने के लिए आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इस पर महारत हासिल करते जाएंगे। तो ये इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 33। तो प्रश्न क्रमांक 33 देखिए, यहाँ पे यदि हमें इसे पूरा करना है तो यहाँ पे इस प्रकार से इसको हमें एक बना के ऐसा इस प्रकार से जो आकृति होगी वो इसका सही आंसर होगा। तो वो आंसर हमारा उस प्रकार का हमें दिख रहा है ये ऑप्शन सी में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 34। प्रश्न क्रमांक 34 में आप देखिए यहाँ पे एक तो ये सर्कल होगा, ठीक है, और उसके बाद ये एक सर्कल होगा, और उसके बाद इसको देखिए आप, ये इस प्रकार से एक पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे ये ऐसा होगा, ठीक है, एक सर्कल होगा, फिर ये होगा, तो उसके बाद ये जो है ये यहाँ पे एक ऐसा लाइन होगा। अब लाइन को देखिए आप, ये यहाँ पे जो है ये इस प्रकार से इधर से है, इधर से, फिर इधर जो है तो इधर हमारा हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए कि वो कहाँ से निकल रहा है, ये यहाँ से जा रहा है, यहाँ से, तो इधर भी यहाँ से निकल कर, है ना, ये इस प्रकार से जाएगा। तो अब देखिए इस प्रकार के ऑप्शन कहाँ दिख रहे हैं हमको, जहाँ पे दोनों तरफ यहाँ डब्बा हो और वो हो, तो ये हमारा ऑप्शन सी हमारा दिख रहा है इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, हमारा आंसर हो जाएगा,
ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 35। अब प्रश्न क्रमांक 35 को देखिए ध्यान से, कैसे इसको हल कर सकते हैं। आप भी साथ साथ इसको हल करने का प्रयास करते जाइए। इसको इस प्रकार से यहाँ पे एक होगा और यहाँ पे एक 4 डॉट टाइप से रहेंगे और इधर एक ये होगा और यहाँ पे ये त्रिभुज जैसा है, ट्रायंगल है, ऐसे यहाँ पे एक ट्रायंगल होगा। तो ये इस प्रकार से हमारा ऑप्शन देखिए, हमको ये ऑप्शन में ये दिख रहा है, ठीक है, और ये भी दिख रहा है, लेकिन इसका जो ट्रायंगल है वो उल्टा है और यहाँ पे ये इस प्रकार। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए ही हमारा आंसर होना चाहिए। देखते हैं हमारा आंसर क्या होता है। जी हाँ, ऑप्शन ए ही होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर। तो प्रश्न नंबर 36 में देखिए, इस पैटर्न को कैसे पूरा कर सकते हैं। इस पैटर्न को पूरा करने के लिए ये लाइंस इसमें मैच हो जानी चाहिए और अगर इसको ऐसा बढ़ा दिया जाए और तो ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 37। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये स्क्वायर से शुरू हो रहा है, लेकिन इधर ये हमारा वृत्त से शुरू हो रहा है। तो इस प्रकार से एक वृत्त हो जाएगा और वृत्त के बाद एक स्क्वायर और स्क्वायर के बाद फिर एक इस प्रकार से, ठीक है, सर्कल हो जाएगा एक। तो इस प्रकार से हमारा कौन सी आकृति दिख रही है, हाँ जी, इसमें से हमारा आकृति आप देखेंगे ध्यान से तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सबसे करीब है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 38। तो 38 में आप देखिए, इसको यदि हमें पूरा करना है तो ये एक वृत्त इस प्रकार से, ये वृत्त जो है ये पूरा होगा और उसके साथ ही ये इसको हमें ऐसा करना होगा। तो इस प्रकार का ऑप्शन हमें कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में। जी, ऑप्शन बी में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 39। प्रश्न क्रमांक 39 में अब देखिए, यहाँ पे ये ब्लैक वाला जो पोर्शन वाइट और ब्लैक है, तो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक नीचे है और यहाँ वाइट नीचे है। तो वाइट नीचे होगा, ब्लैक ऊपर होगा और यहाँ पे देखिए ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल को इस शेप में है, फिर उसके इस साइड के अपोजिट चेंज हो गया है, फिर इधर ये अपोजिट है तो इधर ये ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो दो चीज़ें हमारी क्लियर हो गई, एक तो ब्लैक ऊपर होना चाहिए और ट्रायंगल जो है वो सीधा होना चाहिए। तो ये ब्लैक ऊपर ट्रायंगल सीधा, मतलब हाँ, ये ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे प्रश्न क्रमांक 40 की ओर। अब ये हमारे 40वां नंबर का जो प्रश्न है, इसको देखिए। तो इस पैटर्न को यदि हमें पूरा करना है तो ये एक तो ये स्क्वायर बनेगा ही, फिर ये आगे यहाँ तक बढ़ेगा, पूरा नहीं जाएगा, सॉरी पूरा नहीं जाएगा, ये आधा रहेगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और उसके बाद ये भी स्क्वायर कंप्लीट होगा, ये स्क्वायर इधर कंप्लीट होगा और ये दोनों जो है इस प्रकार से इस पर टच होंगे। तो इस प्रकार का ऑप्शन हमारा कहाँ दिख रहा है, जी इस प्रकार का ऑप्शन हमारा ये दिख रहा है सी, क्योंकि ये डी में तो पूरा टच हो गया, जबकि यहाँ पे देखिए आप इन कोनों में ये पूरा टच नहीं हुआ है, तो पूरा टच नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। जी, अपना ऑप्शन सी हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 41। अब इस पैटर्न को देखते हैं। इस पैटर्न को हमें पूरा करने के लिए इस लाइन को यहाँ से ऐसा आगे बढ़ा सकते हैं और ये इस प्रकार से ये जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का पैटर्न हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, जी हाँ, इस ऑप्शन ए पे हमें इस प्रकार का पैटर्न नज़र आ रहा है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, जो सबसे करीब है ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 42।
और इस प्रश्न में देखिए जो एरो का निशान है, एरो के निशान, ये एरो इस साइड है, ठीक है। पहले ये इस तरफ है, ये ऊपर है, फिर एक नीचे है, फिर एक ऊपर है, फिर ये मुड़ गया है राइट साइड में। राइट साइड में मुड़ने के बाद फिर ये ऊपर, फिर ये इधर इस साइड है, मतलब ये इस साइड राइट साइड है, और ये लेफ्ट साइड, और ये राइट साइड, फिर ये मुड़ गया, फिर ये डाउन साइड है, ये अप साइड है, ये डाउन साइड है। अब इसको यदि एक बार और मुड़ जाए ये, तो ये इधर लेफ्ट साइड होना चाहिए, फिर इधर ये राइट साइड, और इधर फिर ये लेफ्ट साइड। तो इस प्रकार का जो लेफ्ट राइट लेफ्ट वाला एरो हमें कहाँ दिख रहा है? जी हाँ, ऑप्शन सी में हमें ये दिख रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। अब इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसको पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये आगे ये बढ़ जाएगा, इस प्रकार से ये आगे बढ़ जाएगा यहाँ तक पूरा, और ये इस प्रकार से ऐसा क्रॉस होगा, ठीक है। तो इस प्रकार का पैटर्न हमें कहाँ नज़र आ रहा है? जी, ध्यान से देखने पर हमको नज़र आता है कि ऑप्शन ए पे जो है ये इसी प्रकार से है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 44। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऐसा आकृति जो है इस प्रकार से है, और इस प्रकार से एक बनेगा, फिर ये एक ऐसा टाइप से शेप है, और उसके ऊपर में एक अपना चौकोन टाइप से शेप है। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन जो ए और डी, तो डी में क्या है, ये थोड़ा सा अलग है, उल्टा दिशा में, और ये हमारा ऐसा होना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन ए जी जो है वही हमारा परफेक्ट नज़र आ रहा है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 45। और 45 प्रश्न में आप देखिए किस प्रकार से इसको हल करेंगे। ये सर्कल ये पूरा हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे एक बड़ा गोला ऐसा, यहाँ पे एक छोटा, और ये इस प्रकार से ये इधर ये पूर्ण होगा, और इधर ये आगे बढ़ के ये इस प्रकार से ये पूर्ण होगा। तो ये हमको कहाँ पे नज़र आ रहा है जो इस प्रकार से हो? हाँ, ये हमको नज़र आ रहा है, और यहाँ पे ये थोड़ा डार्क है। यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार से थोड़ा डार्क भी है, तो ये इस प्रकार से डार्क हो जाएगा। तो ये जो है हमको नज़र आता है कि अब यहाँ पे अगर इसको देखें तो ये तो उल्टा साइड घूम जा रहा है, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन जो है यहाँ पे ये ऑप्शन डी हमारा बहुत करीब है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 46। और प्रश्न क्रमांक 46 में देखिए ये किस प्रकार से बनेगा। अब इसको देखिए, ये यहाँ पे ये एक सर्कल, ये सर्कल तो ये पूरा होगा ही इस प्रकार से। फिर यहाँ पे ये इस प्रकार से ये एक लाइन जाएगी, और यहाँ पे ये ऐसा एक शेप जो बना हुआ है इस प्रकार से, और ये शेप भी ऐसा पूरा इसको करना है। तो अब इस प्रकार से हमें कहाँ नज़र आ रहा है? आप देखेंगे कि ये इस प्रकार से हमको जो ये दोनों पे, तो ये देखिए ये शेप पूरा यहाँ से यहाँ ले लिया, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। ये यहाँ पे ये जो है यहाँ से यहाँ आधा आधा है, तो यहाँ पे ये हमारा जो ऑप्शन ये है ये सबसे करीब है इस पैटर्न को पूरा करने के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 47। और प्रश्न क्रमांक 47 में देखिए इसमें सिंपल ये इस प्रकार से जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा, और ये हमारा दिख रहा है ऑप्शन बी में। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये ऑप्शन बी ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 48। और प्रश्न क्रमांक 48 पे देखिए किस प्रकार से बनेगा। ये पहले तो ये पूरा हो जाएगा, यहाँ पे ये पूरे यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये ऐसे यहाँ से थोड़ा सा ड्राइंग हो रहा है, ठीक है। फिर ये इस प्रकार से ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये किस प्रकार से, ये थोड़ा सा ऐसा जो कर्व टाइप से थोड़ा सा हल्का सा है, तो ये हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करीब है उसके। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 49।
अब प्रश्न क्रमांक 49 में देखिए, 49 में क्या है, ये पहले तो ये जो हमारा जो ये स्क्वायर है, चतुर्भुज है, ये इस प्रकार से पूरा हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये इस प्रकार से होगा, फिर ये ऐसा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का पैटर्न हमको कहाँ नज़र आ रहा है, जो इस प्रकार से हो तो आप देखेंगे कि ये जो सी है यही हमारा सबसे करीब है, सबसे उपयुक्त है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 50 की ओर, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है। और क्वेश्चन नंबर 50 में यहाँ पे हमको एक ऐसा चतुर्भुज जैसा बनेगा, फिर एक इधर से लाइन, एक इधर से लाइन, एक इधर से लाइन, और उसके बाद ये और ये इस प्रकार से जो आकृति करीब है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करीब है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 51। प्रश्न क्रमांक 51 में देखिए, ये तो इस प्रकार से ये जो है ऐसा, इस पे डार्क हो जाएगा ये, तो ऐसा डार्क वाला किस में है, ये ऑप्शन ए में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 52। प्रश्न क्रमांक 52 को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने से हमको समझ आ रहा है कि यहाँ पे फिर ये स्क्वायर ऐसा पूरा होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि रिपीट हो रहा है, लेकिन उनमें कुछ अंतर है। ठीक है, कोई कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर है उसमें, थोड़ा सा ये इस प्रकार से। ठीक है, तो ये पैटर्न जो है किस पे दिख रहा है, हमारा ऑप्शन बी में। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 53। प्रश्न क्रमांक 53 को देखिए, ये जो है एक एन जैसा लग रहा है, ये जेड है, तो बिल्कुल ये इसी प्रकार से यहाँ पे एक जेड हो जाएगा, जिसके इस प्रकार से एरो रहें, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करीब है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 54। प्रश्न क्रमांक 54 पे देखिए, इस पैटर्न को यदि पूरा करना है तो ये इस प्रकार से जाके इससे, सॉरी यहाँ पे ये ऐसा होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करीब है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर होगा ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 55। अब इसमें देखिए, ये थोड़ा सा लग रहा है थोड़ा, अब इसमें देखिए ये कैसा बनेगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये इस प्रकार से ये जाएगा। ठीक है, और ये इस प्रकार से ऐसा होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये होगा, तो इसमें हमारा जो आकृति है, अब ये थोड़ा डायग्राम अच्छे से नहीं बना है, ये आकृति है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 56 की ओर। यहाँ पे इसको यदि हमें यहाँ पे इस प्रकार से इस आकृति को हम ऐसे पूरा कर सकते हैं, तो इस प्रकार की आकृति कौन सी है, आकृति हमारी है ऑप्शन ए, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 57। और प्रश्न नंबर 57 में देखिए, इस पैटर्न को पूरा करना है, तो ये एक लाइन यहाँ से हम आगे बढ़ा सकते हैं, और इधर ये एक और ये 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमारा ऑप्शन होना चाहिए जी, ये मिस्टेक है यहाँ पे, ये मिस्टेक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा,
इसका आंसर होगा सी। ठीक है, इसका आंसर सी होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 है ना। तो अगर इसको हम इस प्रकार से पूरा करें तो 1 2 3 4, तो ये हमारा राइट आंसर ये होगा सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा है प्रश्न नंबर 58। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 58 पे ये हमारा प्रश्न नंबर 58 है। तो प्रश्न नंबर 58 पे आप देखिए कि यहाँ पे इस प्रकार से ये ऐसा इस प्रकार से कुछ आकृति हमारी बनेगी। ठीक है, तो वो हमारा ऑप्शन ए है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये हमारा प्रश्न नंबर है 59, और प्रश्न नंबर 59 का सॉल्यूशन क्या होगा यदि हम इसको इस प्रकार से इसको आगे बढ़ा दें। ये थोड़ा सा ये यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। तो इस प्रकार की आकृति कौन सी हमारी, ये आकृति हमारा है ऑप्शन ए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। ये प्रश्न नंबर है 60। तो प्रश्न नंबर 60 में देखते हैं, यहाँ पे ये 1 ये 2, ठीक है, 2 इधर हो गया, 1 2 3 4, मतलब इधर 4 होना चाहिए, इधर 2, तो 1 इधर 3, 4/3 का वो बनना चाहिए। तो ये 3 4/3 का जो है ये हमारा डी ही बन रहा है। अब इसमें देखते हैं क्या दिखा रहा है आंसर, और ये आंसर यहाँ पे फिर गलत आंसर बता रहा है ये। हाँ, ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर होगा डी। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, ये नहीं होगा, हमारा आंसर होगा डी। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये यदि इस पैटर्न को पूरा करना है तो एक यहाँ पे ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। ठीक है, और डार्क होने के साथ साथ इधर ये एक ऐसा बन के यहाँ पे एक गोला होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे गोला होने के साथ साथ यहाँ पे ऐसा 2 प्लस होने चाहिए, क्योंकि ये इसके अपोजिट इस साइड इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से हमारा जो पैटर्न है वो कौन सा है, तो इस प्रकार का हमारा जो पैटर्न हम देखते हैं, तो उस प्रकार का पैटर्न हमारा दिख रहा है पैटर्न सी, ऑप्शन सी में। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 को देखिए ध्यान से, इसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। आप जितने ध्यान से प्रश्न को देखेंगे आप उसको उतने ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये प्रश्न सिर्फ और सिर्फ अटेंशन वाला है। आप इसमें जितना अटेंशन के साथ या जितने ध्यान से आप इसको वो करेंगे, ये उतना ही आसानी से आपसे बन जाएगा। ये इस प्रकार से, और ये एक ऐसा, और ये ऐसा, तो ये पैटर्न पूर्ण हो जाएगा। अब इस प्रकार का आप देखिए कि इस प्रकार से हमको किस में दिख रहा है, तो इस प्रकार से हमको दिख रहा है ऑप्शन डी में। तो ये इसका आंसर हमारा होना चाहिए ऑप्शन डी। ठीक है, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। अब क्वेश्चन नंबर 63 को देखिए, ये इस प्रकार से है। तो ये एक ऐसा इस प्रकार से इसको ऐसा बना सकते हैं, और एक इस साइड इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमारा पैटर्न कौन सा दिख रहा है, हमारा पैटर्न दिख रहा है बी। तो इसका जो आंसर है वो होना चाहिए बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। अब यहाँ पे देखिए, ये एक प्रकार से एन है, तो यहाँ पे इस प्रकार से एक
जेड ही होना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन का आंसर सी, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। अब 65 पे देखिए, इसे यदि हमें पूरा करना है तो इसको एक आगे बढ़ा के इधर ऐसा इस प्रकार से जो हो, है ना, तो ये यहाँ थोड़ा सा आगे तक जाएगा ये इस प्रकार से। तो ये हमारा इसके करीब है ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। और क्वेश्चन नंबर 66 में सॉल्यूशन देखेंगे कैसा बनेगा। यहाँ पे इसको यदि हम इस प्रकार से बढ़ा दें, इसको ऐसा बढ़ा दें और यहाँ पे एक बना दें स्क्वायर इस प्रकार से, तो ये मैच हो जाएगा। तो इस टाइप का पैटर्न हमारा है पैटर्न डी, ठीक है। इसका आंसर होगा हमारा आंसर डी। अगले प्रश्न को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। अब क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, 67 इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये अपन इसको हम आगे बढ़ा देते हैं और ये, ठीक है। तो ये बिल्कुल पैटर्न को ये पूरा कर रहा है। तो इस टाइप से हमारा कौन सा है, इस टाइप से हमारा आ रहा है ऑप्शन सी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। अब ये थोड़ा सा अलग प्रश्न लग रहा है ना। यहाँ पे ये त्रिभुज है, फिर चतुर्भुज है, फिर यहाँ पंचभुज है। यहाँ पे अगर भुजाओं को देखें तो 3 3 6 भुजाएं हैं, 6 हैं। कितनी भुजाएं हैं, भुजाओं की संख्या 6। यहाँ कितना है 8 और यहाँ कितना है 5 5 10। तो यहाँ पे अगर हम इस हिसाब से देखें ये बढ़ रहा है तो 6 8 10, या तो यहाँ 4 होना चाहिए, फिर या तो यहाँ 12 होना चाहिए। तो 4 वाला तो यहाँ भुजा वाला तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो हम 12 भुजा वाला ऑप्शन कौन सा हो गया। तो 12 भुजाएं 4 4 8 10, 4 4 8 4 12। तो ये हमारा ऑप्शन डी जो है वो इसके लिए मैच हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 69। अब क्वेश्चन नंबर 69 में देखिए, यहाँ पे ये फिर 1 2 3 और 3/3। तो 3/3 हमारा ये होना चाहिए ऑप्शन बी। अब देखते हैं इसमें क्या दिया है, ठीक है, ऑप्शन बी है। अब अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 70। अब क्वेश्चन नंबर 70 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 को इसको हम यहाँ पे एक स्क्वायर बना देते हैं और इस लाइन को यहाँ से ऐसा सीधा सीधा ये दिया जाए और ये सीधा सीधा जाए, तो लगभग इस प्रकार की आकृति जो है वो पूरा करेगी। तो इस प्रकार की आकृति हमारा है ऑप्शन ए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं ये किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि हम इस पैटर्न को यहाँ से ऐसा आगे बढ़ाएं और इसको भी यहाँ से इस प्रकार से आगे बढ़ाएं और इसको यहाँ से ये करें और इसको यहाँ से डार्किश करें, तो ये इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारा ये जो इसको पूरा कर रहा है वो ऑप्शन डी ही इसको पूरा कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। अब 72 को हम सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे हम इसका एक जो सब में बना है और ये इस टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा जो पैटर्न है वो कौन सा हो रहा है, ऑप्शन ए में, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। अब ये क्वेश्चन नंबर 73 है। अब इसमें देखते हैं तो ये कुछ इस टाइप से ये पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप से पैटर्न हमारा दिख रहा है बी में, तो इसका आंसर होगा हमारा
ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 74। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चतुर्भुज है, फिर ये इस प्रकार से रिवर्स जा रहा है। तो यहाँ पे ये एक सर्कल होना चाहिए, फिर एक स्क्वायर होना चाहिए, और फिर से एक सर्कल होना चाहिए, इस प्रकार से। तो ये हमारा ऑप्शन बी इसके बहुत करीब है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। अब क्वेश्चन नंबर 75 में ये तो पहला एक सर्कल तो पूर्ण होगा ही होगा, और ये थोड़ा सा इस टाइप से बनेगा, और यहाँ पे ये जो डिज़ाइन है इस टाइप से अब डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर बनाऊँ तो ये सर्कल पूरा ऐसा जाएगा, फिर ये इस टाइप से यहाँ पे ऐसा होगा। तो इस टाइप से हमारा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ये ऑप्शन ए में। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। अब 76 को देखिए, ये इस प्रकार से मतलब ये जो है अगला तो इस प्रकार से होना चाहिए, और इसमें ऐसा डार्क इस प्रकार से। ठीक है, ये यहाँ पे अपना ये पूरा भर जाएगा, है ना। तो ये अपना किस में आ रहा है? ऑप्शन डी में आ रहा है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। अब क्वेश्चन नंबर 77 को देखिए, ये क्या होगा? यहाँ पे तो ये ऐसा, ये एक तो डार्क हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक वाइट टाइप से रहेगा, फिर ये इस प्रकार से। ठीक है, तो ये इस प्रकार का पैटर्न हमें कौन सा दिख रहा है? जो वाइट हो, फिर ब्लैक, वाइट, ब्लैक, ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। 78 में देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को एक स्क्वायर बना दिए, इधर से इस प्रकार से इसको ऐसा डालेंगे, तो ये इस प्रकार से हमारा ऑप्शन किस में आ रहा है? ऑप्शन ए में आ रहा है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। अब 79 में देखिए कि इसको किस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पे यदि इस पैटर्न को यदि हमें पूरा करना है, तो सबसे पहले तो सभी के कॉर्नर में ये इस प्रकार से एक तो ये बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसको हम यहाँ से ऐसा आगे बढ़ा देते हैं, इसको इधर से आगे बढ़ा देते हैं, और यहाँ पे ये पट्टी ऐसा ये बन जाएगा, और एक पट्टी ऐसे ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो ये यहाँ पे ये जो पट्टी है ये क्रॉस करे, लेकिन इसमें और इसमें यहाँ पे जो ये पट्टी क्रॉस करिए, तो ये जो है ये ज़्यादा उपयुक्त है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। अब क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, ये प्रश्न ऐसा हमने प्रश्न एक और देखा था, लेकिन वो कुछ अलग था। यहाँ पे ये इस टाइप से यहाँ से बढ़ के ये इस प्रकार से ये इधर ऐसा टच हो जाएगा, और ये ऐसा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा दिख रहा है बी। तो इसका आंसर होना चाहिए बी। ठीक है, अब अगले प्रश्न को जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 ये तो बहुत इजी लग रहा है, इसको बस आगे बढ़ाना है। तो आगे जो बढ़ा है वो ये है, तो क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। ठीक है, और ये प्रश्न भी इजी लग रहा है। यहाँ पे एक सर्कल होना चाहिए, सर्कल के बाद एक स्क्वायर, और एक स्क्वायर के बाद फिर एक सर्कल। तो सर्कल, स्क्वायर, सर्कल, तो ये सी। तो इसका आंसर होगा हमारा सी।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। अब इसको देखिए, इसको हम किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं। ये इस प्रकार से ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा है इसके करीब, बी। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 ये थोड़ा सा अलग है, उसमें वो पूरा गया था और इसमें ये पूरा ना जाके ये हाफ है, ठीक है। पूरा नहीं गया, हाफ है। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर है सी। इसका आंसर होगा सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। अब क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। तो इसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इस प्रकार से इसको हम बढ़ा दें और इधर एक है तो इधर एक वो डाल दें लाइन। तो लाइन जो है वो बीच की, उसके बीच में आनी चाहिए। तो ये वाला जो है डी, ये सबसे करीब है। तो इसका आंसर होना चाहिए डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। और 86 में आप देखिए ये इस प्रकार से है। तो इसको यदि हम ऐसा पूरा करें यहाँ से और यहाँ पे एक गोला लगाएं, तो इस प्रकार से जो मिलती जुलती इसकी आकृति है वो डी में है, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। तो इसका आप देखिए, अब इसको ये इस प्रकार, अब ये इस प्रकार से है तो ये इधर है ना, ये एक प्रकार से मतलब सर्कल के 4 भाग बन रहे हैं। तो इधर ये डार्क है तो इसको भी अपन समझ लेते हैं कि ये डार्क रहेगा, थोड़ा सा वो कलर रहेगा। उधर डॉट डॉट है तो इधर हम एक ले लेते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं। इधर नीचे में एक ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल हो गया और ये थोड़ा सा ब्राउनिश होगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन ए जो है वो सबसे करीब है, ठीक है। ऑप्शन ए सबसे करीब है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए। तो इसको पूरा करने के लिए एक ट्रायंगल जो है इस प्रकार से एक ट्रायंगल यहाँ पे बनना चाहिए। तो ये ट्रायंगल अपना बन रहा है क्वेश्चन ऑप्शन ए में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। अब इसमें देखिए इसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। अब ये लाइन ऐसा है तो ये ऐसा होके ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से कौन सी है, डी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। अब इसको पूरा करते हैं, ये कैसा बनेगा। तो इसको ऐसा और ये ऐसा, इस प्रकार से जो हो वो आकृति होगा। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा दूरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो तो बहुत ज़्यादा नज़दीक हो रहा है, ये ठीक होगा। ये ऑप्शन सी जो है वो सबसे करीब लग रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा सबसे करीब लग रहा है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 91। अब इसमें देखिए क्या होगा, अगर इसको यदि पूरा करना है तो ये अपना इस प्रकार से हाँ ये ऐसा होगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन ए जो है इसमें सबसे करीब है। ऑप्शन ए सबसे करीब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। यहाँ पे फिर वही है, यहाँ पे 25। तो इसको अपन कर सकते हैं एक 52 जैसा अपना बनेगा। तो ये 2 वाला ये आ जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93।
और इसमें देखते हैं कि ये क्या होगा। इस प्रश्न को इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर, इसका आंसर सी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। अब इसको यदि पूरा करना हो तो ये इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कौन है नज़दीक? ऑप्शन सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। अब इसको हम पूरा करते हैं। तो इसको यदि हम पूरा करें तो इस प्रकार से इसको हम पूरा कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। अब इसको यदि हमें पूरा करना हो तो इस प्रकार से, यानी यहाँ पे ऐसा टच होगा तो ये अपना सी नज़दीक है। तो इसका जो है आंसर होना चाहिए सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। ये तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। अब इसका क्या होगा? ये हमारा इस टाइप से होना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सबसे नज़दीक है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 99, इसको हमें पूरा करना है। तो ये इस प्रकार से जाके ये पूरा हो जाएगा। मतलब ये ऐसा टाइप से थोड़ा सा। तो ये हमारा यहाँ पर नज़दीक है ऑप्शन डी। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। अब ये इसका ऑप्शन होगा डी। अब हमारे ये फाइनल 100 क्वेश्चन, अब इसमें जो देखते हैं कि इस प्रकार से बनेगा। तो एक तो यहाँ से ये एक सर्कल बन जाएगा, यहाँ से ऐसा, ये इस प्रकार से जो आकृति बनाएगी प्रकृति, मतलब ये इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये लास्ट तक जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये हमको बीच तक जाना है। तो ये ज़्यादा नज़दीक है, ऑप्शन डी ज़्यादा नज़दीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। इस प्रकार से हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। थैंक यू दोस्तों। और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो यदि आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो इससे मेरे को बहुत खुशी होगी और मैं आगे और वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत।